नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मामला महिलाओं के शादी से जुड़ा हो, जहरीली शराब से मौत का हो, के गलियारे में इतने गंभीर मुद्दों को भी हल्के बयानों ने बेवजह की बहस में डालकर बेहद हल्का बना दिया। मुरैना में जहरीली शराब पीने के बाद 3 दिन के अंदर 24 मौत यानी 2 दर्जन मौत हो गई। गांव में मातम पसरा है, प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप है। मुख्यमंत्री संजीदा हैं, उनके निर्देश पर अवैध शराब की फैक्ट्रियों पर छापे पड़ रहे हैं। फिर ऐसे गंभीर मुद्दे पर इतना हल्का बयान क्यों? क्या ये जानबूझकर मुद्दे को फीका करने की सियासी साजिश है या फिर सुर्खियों में बने रहने का शिगूफा? बहस करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट देखिए। अब ये जो कोविड का पीरियड आया तो उस समय कलालियाँ भी बंद थी, पर जो लोग आदी थे पीने के, उन लोगों ने उनको पीना था तो थोड़ी थोड़ी कच्ची शराबें कहीं कहीं बनने लग गई उस दौरान। तो ऐसे लोग जो गलत तरीके से शराब बनाकर बेचते थे, उस समय में सब लोग बंद रहते थे, पर जो लोग चालू थे वो चालू थे, अपना काम कर रहे थे चुपचाप। इसके कारण ये सब हुआ है। जो पार्षद, महापौर, विधायक, मंत्री से लेकर पार्टी महासचिव तक पूरा सफर तय करने वाले कैलाश विजयवर्गीय को सुना आपने? ये जहर होता है, उनकी इम्यूनिटी पावर कम करता है। जो बड़े सीधे अंदाज में मुरैना में जहरीली शराब की वजह बता रहे हैं। शायद विजयवर्गीय को मुरैना में हुई 24 मौत की वजह अधिकारी नहीं, बल्कि कोरोना काल में कुछ लोगों के जहरीली शराब बनाने की आदत दिखती है। सवाल है, क्या वाकई विजयवर्गीय को मुरैना में 2 दर्जन मौत का एहसास नहीं है? क्या गुजरते दिनों के साथ मामले को हल्का करने की कोशिश हो रही है? क्या बयान देने के पहले वाकई विजयवर्गीय ने अधिकारियों से चर्चा की थी? क्या अधिकारियों ने विजयवर्गीय को गलत फीडबैक दिया? वैसे सज्जन पर घिरी कांग्रेस पार्टी के लिए विजयवर्गीय का ये बयान संजीवनी के तौर पर आया। चैन की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी, इसके बाद में मुरैना में इतनी बड़ी घटना हो गई कि 24 लोग जहरीली शराब से मारे गए और इसके बाद बेतुका बयान देते हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए कि लॉकडाउन के अंदर तो लोगों ने घर के अंदर रहकर अच्छे काम करना शुरू किए थे, शराब बनाना शुरू नहीं की थी। सियासत की बात से पहले मुरैना का हाल जानिए। यहाँ मौत का आंकड़ा 21 से बढ़कर 24 हो चुका है। एसीएस राजेश राजौरा की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी ने न केवल अधिकारियों के साथ बैठक की, बल्कि मानपुर गांव का दौरा और बालचीनी थाने में पड़ताल भी की। सोमवार से शुरू हुए मौत के क्रम में दहशत में आए लोग अब अधिकारियों को देखकर अवैध शराब की जानकारियां देने लगे और इसके कारण छेरा गांव में तालाब और सरसों के खेत में काफी मात्रा में जहरीली शराब और ड्रम बरामद हुए। क्या कारण थे घटनाक्रम हुआ, कौन दोषी थे जिस कारण घटनाक्रम हुआ, इसके क्या क्या पहलू हैं जिस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है, और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए संस्थागत जो परिवर्तन करने की क्या क्या आवश्यकता है, उसका पूरा आकलन करके और विस्तृत रिपोर्ट जो है राज्य शासन को 3 दिन में प्रस्तुत कर देंगे। बात एक बार फिर सियासत की। जिस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ फैसले लेकर जांच शुरू की, सियासी बयानों के बीच वो फिर दब गई, जिस पर बीजेपी की अपनी ही सफाई है। भावार्थ उनका ये रहा होगा कि जब कहीं भी जिनको आदत थी उनको शराब उपलब्ध नहीं हुई तो उन्होंने इस तरह के अवैधानिक तरीकों से शराब पैदा करने की कोशिश की होगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरी ताकत के साथ शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ, उसकी मैं सराहना करता हूँ। वैसे ये पहला मौका नहीं जब कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर बवाल मचाओ, लेकिन सवाल वही है, जरूरी इस मुद्दे की तह तक जाना है या बयानबाजी में उलझाकर खत्म कर देना? इंदौर से दीपक यादव के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। कुल मिलाकर बयानों की इस आंधी में, बयानों की इस होड़ में, एक दूसरे को जवाब देने के फेर में नेताओं की जुबान से इस तरह के बयान जानबूझकर निकलते हैं, अकस्मात निकलते हैं, या ये अपनी तरफ ध्यान खींचने की कवायद के तौर पर, जैसा कई लोग आरोप लगाते हैं? कैसे इसे देखें, क्योंकि मुद्दा बड़ा संजीदा है।
चाहे महिलाओं की शादी की उम्र से जुड़ा हुआ, चाहे अवैध शराब से मरने वालों की संख्या पर और उसके पीछे क्या कारण है उसकी पड़ताल पर। अगर इस तरह के बयान होंगे तो क्या आप समस्याओं पर, मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं या आप इनसे ध्यान हटा रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है जो लोग पूछना चाहते हैं। हमारे साथ में दोनों दलों से बहुत जिम्मेदार नेता जुड़े हुए हैं। दुर्गेश केसवानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है। दुर्गेश केसवानी साहब, एक तरफ सरकार हरकत में है, राजौरा साहब वहां जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, एसआईटी पूरी छानबीन कर रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 24 हो गया। 3 महीने पहले उज्जैन में हुआ था और अब ये वहाँ मुरैना में दिखाई पड़ रहा है। भोपाल के आसपास छापे डाल रहे हैं, पूरी मशीनरी हरकत में है। लेकिन पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता जिनको अपने एक एक शब्द और एक एक बयानों का अर्थ अच्छी तरह पता है, वो कहते हैं लोगों को शराब की आदत लग गई क्योंकि शराब मिल नहीं रही थी और इसीलिए लोगों ने बनाना सीख ली। किस तरह का बयान है? देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं, और मुझे जो उन्होंने जिस तरह से बात को इंगित किया है वो एक लत के बारे में बता रहे हैं कि लत लगी होती है जब आदमी में, तो उस चीज़ में, और उन्होंने इस चीज़ को भी स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आप देखेंगे मिलावट पर कसावट अभियान को देख लें आप, इसके अलावा जो माफियाओं के ऊपर आप देखेंगे कि माफियाओं का कैसे फन कुचला जा रहा है, और जो मध्य प्रदेश में रासुका की कार्रवाई, मिलावट पर अभियान, माफिया पर अभियान, भू माफियाओं पर लगाम जो कसने की बात की जा रही है, उन्होंने उस मंच से इस बात को कहा है। और कहीं ना कहीं यह बात भी इंगित की है कि निश्चित ही यह एक लत है। उस लत के पीछे जब आदमी जब नहीं मिलती है तो उसको लगता है कि उस चीज़ को कैसे भी, चाहे वो फिर ड्रग्स का हो, अनेक प्रकार की चीज़ें आती हैं उसमें, उस तरफ उन्होंने उस बात को आकर्षण करके अपनी बात को रखा है। बाकी मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात कही है स्पष्ट कही है उस बात को, और सरकार की तारीफ भी की है उन्होंने कि शिवराज जी की सरकार भू माफियाओं पे भी काम कर रही है, रेत माफियाओं पे भी काम कर रही है। हर मोर्चे पर मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए जो कार्य किए जाने चाहिए उस पे वो कार्य कर रही है, और हमें उसको उस रूप से देखना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता के जिम्मेदारी के नाते आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है और ऐसे ही होना चाहिए लाइन। लेकिन आप भी जानते हैं कि मेरा इशारा और मेरा सवाल किस तरफ है, जहां पूरी सरकार हरकत में है, जहां उस बात को सैल्यूट करें कि हाँ ठीक है, आप लगातार गंभीरता को समझ रहे हैं। सवाल आप अपनी पार्टी पर, अपनी पार्टी की सरकार के एक्शन पर नहीं उठाते हैं क्या? कि जिस समय सारे लोग लॉकडाउन में थे, जिस समय पूरी मशीनरी किसी व्यक्ति को घर से निकलने नहीं दे रही थी, तब लोग घरों से बाहर निकलकर अपने आसपास अवैध शराब बना रहे थे और प्रशासनिक अमला क्या कर रहा था? क्या ऐसा अधिकारी कोई फीडबैक देगा? क्या ऐसे वक्त में जब इतनी गंभीर कार्रवाइयाँ चल रही हों, जिस मंच पे, जिस जगह पर आप सरकार के एक्शन की तारीफ करते हैं, वहीं अगला फ्रेज ये कहते हैं कि लोगों को मिल नहीं रही थी इसलिए उन्होंने बनाना शुरू कर दी? क्या ये उचित है? अगर आपके अलावा कोई विरोधी ये बात कहता तो आप उस पर क्या और किस भाषा में आक्रमण करते जानते हैं आप? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से जब कोरोना का काल था उस समय पे सभी लोग इस बीमारी से, लाइलाज बीमारी से, हमारा संगठन हो, हमारी सरकार हो, हर आदमी, शिवराज जी ने फर्स्ट आवर्स की जो फर्स्ट बैठक ली थी वो कोरोना काल में कोरोना से, और सभी अधिकारियों को मैदान पर उतर जाने के लिए उन्होंने आग्रह किया था, और उसका ही आप परिणाम देखेंगे कि आज हम बहुत अच्छी स्थिति में और कहीं खड़े हैं। रही बात इस बात को लेकर आप बयान की जो बात कर रहे हैं पुनीत जी, मुझे लगता है उस चीज़ को आप उस चीज़ में न ले जाइए। अगर आप नेगेटिव देखने के लिए हम उस चीज़ को बढ़ेंगे तो आप 10 चीज़ों में नेगेटिव बात निकाल सकते हैं। आप तो पॉजिटिविटी बताइए। सरकार के जो कार्य का वो तारीफ कर रहे हैं माननीय कैलाश जी, वो बोल रहे हैं कि SIT गठित हो गई। अभी भी आप, जब हम लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, वहाँ पे एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है उस स्पॉट पे, अनेक जगह पे, चाहे थाने पे जाने की बात हो, और जो सुझाव आएंगे उसको आप आने वाले समय में देखेंगे अमली जामा पहनाया जाएगा, और इस चीजों पे अवैध जो भी चीजें मध्य प्रदेश में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साहब, हमारा कोई इरादा किसी चीज को हल्का करके देखने का नहीं है। ये उनके उसी मंच पर, मैं फिर दोहराता हूं, उसी मंच पर जहां वो खुद कह रहे हैं कि सरकार क्या करे, उसी मंच पर वो उसी मशीनरी पर एक सवाल भी उठा रहे हैं। मैं उस पर जा रहा था कि क्या इस तरह के बयानों की आवश्यकता होती है? इतने बड़े सीनियर लीडर से क्या इस तरह एक्सपेक्ट किया जाता है? डॉक्टर अमीनुल खान साहब हैं कांग्रेस पार्टी से। खान साहब, कैसे आप लेंगे इस पूरे जवाब को या इस पूरी तरह डिस्क्राइब करने को जो एक गंभीर समस्या चल रही है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो और विशेषकर कैलाश विजयवर्गीय जी हो, ये हर चीज में एक नए एंगल को लाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन के दौरान जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, सबसे पहले क्या चालू हुआ? प्रदेश में शराब की दुकानें चालू हुई। जब दोबारा रात का लॉकडाउन लगा, तब एक व्यंग्य बहुत रूप से चलने लगा कि रात में 10 बजे 8 बजे बाजार बंद हो जाते थे लॉकडाउन के कारण, पर अपितु अगर आपको कहीं पुलिस पकड़ ले तो आप कह दीजिएगा कि मैं मदिरा खरीदने जा रहा था, मैं शराब की दुकान पे शराब लेने जा रहा था, तो पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी। ये व्यंग्य चला, ये मध्य प्रदेश की स्थिति थी कि पूरा बाजार बंद हो जाएगा 8 बजे, पर शराब की दुकानें 10 बजे तक चालू रहेंगी। यह मध्य प्रदेश की नीति रही। उसके बाद दूसरी बात पे आते कि उज्जैन में जब इस तरह की ये घटना हुई जहरीली शराब की, उसकी पुनरावृत्ति मुरैना में उससे बढ़कर डबल रूप में जो हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार का कितना बड़ा फेलियर है। अधिकारियों को आप निलंबित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, पर आप सोचिए भ्रष्टाचार का कितना गोरख धंधा मध्य प्रदेश में चल रहा था कि अवैध रूप से शराब बनाई जा रही थी, उसकी बिक्री करी जा रही थी, अंतरराजकीय सीमाएं लगी हुई हैं मुरैना के पास, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की। तो का प्रशासन, आबकारी विभाग, पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचार के जो ये गूंज ये कहां तक जाती है भोपाल में, वो भी सामने आ जाएगा। आज भी छापामारियां भोपाल में हुई, कई नकली फैक्ट्रियां पकड़ी गई, तो कहां था प्रशासन? क्यों ये गोरख धंधे फल फूल रहे थे जो गरीब लोगों की जान के जोखिम बन गए? 24 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। किसकी जिम्मेदारी है? कौन जिम्मेदार है? कौन इसकी जवाबदेही लेगा? मुरली, ये जगदीश देवड़ा जी आबकारी मंत्री हैं, 2 बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, क्या आबकारी मंत्री इसकी जिम्मेदारी के घेरे में नहीं आते? क्या स्वयं मुख्यमंत्री इसमें नहीं आते? इसके पीछे कौन लोग हैं जो इतना भ्रष्टाचार का गंदा खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है? और उसके बाद ये बेतुका बयान कि लॉकडाउन के दौरान लोग बना रहे, तो प्रशासन कहां है? राजस्व की हानि हो रही है, अगर नकली शराब बिक रही है, सरकार का नुकसान हो रहा है, आपको वो नहीं दिख रहा। उस समय राजस्व दिख रहा था लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने में, तब आपको नजर नहीं आ रहा था कि लोगों की सेहत और कहां जा रहा है। केसवानी साहब, अब इन सवालों के उत्तर पुनीत जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी सिर्फ और सिर्फ ये पुनीत जी, ये सिर्फ और सिर्फ ये बातें जो कर रहे हैं, आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे कांग्रेस के साथी ये बताएं कि जो भ्रष्टाचार जो कमलनाथ की सरकार थी, उनके मंत्रियों ने खुद आरोप लगाया था आके मैदान में कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं वो दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर होती हैं। उन्होंने तो, उनके मंत्री ने आके कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में कोई माफिया है, शराब माफिया है, तो दिग्विजय सिंह जी हैं, अगर कोई रेत का उत्खनन का कार्य कर रहा है तो दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। तब हमारे मित्र को आके जवाब देना चाहिए था। आज आरोप लगाना तो ये इत्तीश्री कर दे रहे हैं, पर हमने देखिए कार्रवाई क्या की। पुनीत जी, कलेक्टर को वहां से हटा दिया गया, एसपी को हटा दिया गया, पूरा का पूरा थाने को हटा दिया गया। अभी भी थाने में बैठ के राजेश राजोरा जी वो सब चीजें रोजनामचे में और जो सब चीजें पड़ताल कर रहे हैं, और हम तो कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं, हमारी सरकार कार्रवाई करने में विश्वास रखती है, और इसी का नतीजा है कि वहां पे स्पॉट पे हमारे लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। पर ये मेरे मित्र जो भ्रष्टाचार की बातें करके बता रहे हैं, आज तो इनको बताना चाहिए। केसवानी जी, मेरा एक सवाल सुनिएगा, सवाल कार्रवाई पर ही है। नहीं, कार्रवाई तो कमला एक तरफ कहता है कि इसको फ्री हैंड दिया जाए तो वो साफ कर देगा, सारे माफिया को साफ कर देगा, तो किसका संरक्षण है अगर ऐसा करने से रोका जा रहा है? तो अगर आदेश के बाद, जिसके ऊपर प्रदेश के मुखिया इतने संजीदगी से अगर जिस बात पर आदेश देते हैं, 3 महीने बाद उससे डबल आंकड़े में अगर उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो ये अनदेखी है। बाद में आपने कार्रवाई की, बिल्कुल दिखा, लेकिन जो 3 महीने के भीतर पुनरावृत्ति हो रही है, फिर कहीं तो चूक है, कहीं तो कमी है, जो आपकी मंशा को कटघरे में ला देता है। देखिए पुनीत जी, यही जांच का विषय है। इसी जांच के विषय को लेके बड़े अधिकारी मैदान में डटे हुए हैं। आप तो ये बताइए, कमलनाथ जी के 15 महीने में ये भ्रष्टाचार की जो मेरे मित्र कह रहे हैं, ये वही भ्रष्टाचार इन 15 महीनों में बढ़ा है जिसको हम कम करने के लिए हम लगे हुए हैं। हम सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। कोरोना काल में मेरे मित्र कोरोना काल की दुहाई दे रहे हैं, तो ये बताइए कोरोना काल में कौन सा कांग्रेस का नेता मैदान में था जो जनता के हितों की बात कर रहा था? आप लोग सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर व्यस्त थे। इसके विपरीत हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय वीडी शर्मा जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को कहा कि जो भी यहां से प्रवासी मजदूर निकल रहे हैं, उनकी सेवा हमारा कार्यकर्ता करेगा। उनको हमने चप्पलें तक पहनाई, हमने उनके पानी की, खाने की हर व्यवस्था हमारे संगठन ने की, सरकार ने की। पर ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाकर और मौतों पर भी ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। ये दुखद है। हमने स्पष्ट कहा कि ये सब चीजें दुखद है और उस दुखद को रोकना चाहिए, उस चीज को कहीं ना कहीं जी
पुनीत जी, दुर्गेश भाई कहीं ना कहीं रुके तो मुझे मैं लगता है कि बोलूं। पूरी के पूरी प्रशासन देखिए, इसमें एकजुट है जिस तरह के मेरे सवालों के जवाब पे निकल के आएंगे अधिकारी बड़े जिस से तरह बड़े से मैदान मेरे में, सवालों वो के अधिकारी जवाब को निश्चित रूप लेके से जो दुर्गेश चीज आज के केसवानी बिंदु जी ने लेके आएंगे, कमलनाथ जी और उन पे हम दिग्विजय लोग सिंह की निश्चित बात ही आगे की, बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें उन्होंने स्वीकारोक्ति कर ली कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नेक्सस आबकारी विभाग और शराब से जुड़ के शिवराज सिंह चौहान और जगदीश देवड़ा के घर तक जा रहा है। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती रही। 2003 से लेकर आज 2020 आ गया, 17 साल आ गए, 15 माह छोड़ के बाकी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। एक आरोप माननीय दिग्विजय सिंह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार साबित नहीं कर पाई। दुर्गेश केसवानी जी बड़े जोर जोर से कह रहे हैं, सर साबित कीजिए, जेल में डालिए अगर हमने कहीं कमी हमारे ऊपर कांग्रेस पार्टी ने 1 रुपया भी किसी का खाया हो, सरकार का नुकसान किया हो। आपकी सरकार है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास लोकायुक्त है, आपके पास आर्थिक अपराध है, आपकी पूरी हमारे यहाँ पे और भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, वो तो दिल्ली तक पहुंच गया, उसकी जांच हो रही है, ईडी के दायरे में आरोप लगाने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं सबूत सबके सामने कि कलेक्टर से लेके एसपी से लेके जिला आबकारी अधिकारी तक, मुरैना हो या उज्जैन हो, सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और ये कनेक्शन कहां ऊपर पहुंचता है, भोपाल में शामला हिल्स पहुंचता है या जगदीश देवड़ा जी के घर तक पहुंचता है, ये स्पष्ट है कि किस तरह से नकली शराब बना के बेची जा रही थी, लोगों की जान से खेला गया और उससे जो राजस्व की हानि हो रही थी और जो पैसे कमाने का खेल हो रहा था लोगों की जान के ऊपर, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह की सरकार के नीचे हो रहा था। भ्रष्टाचार में लिप्त था। साफ तौर पे भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी पार्टी के भीतर क्या लूप होल्स थे, क्या उनकी सरकार में लूप होल्स थे? अब उनकी सरकार, आप स्वयं कहते हैं कि 15 महीने के भीतर जा चुकी है। आप स्वयं कहते हैं कि जनता ने उनको उनकी जगह दिखा दी। आप स्वयं कहते हैं कि जनता ने डिसाइड करके आपको सत्ता मिला दिया। ये आप ही के कार्यकाल की घटनाक्रम है। आप ही के कार्यकाल के घटनाक्रम में जो कार्रवाइयां पहले हुई, फिर दो पुनरावृत्ति हुई और अब जब कार्रवाई हो रही तो एक बड़े वरिष्ठ नेता उस कार्रवाई को जिस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या ये आप अपनी स्वयं की कार्रवाइयों को ठेंगा दिखाते हैं? क्या आप उस काल में जो मुस्तैदी के आपके दावे थे उसको नहीं जुटलाते हैं? उस पर हम चर्चा कर रहे थे। उनको तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जगह दिखाई जनता ने, तो फिर क्यों आप उस काल को दोहराकर आज इससे कंपेयर कर रहे हैं? आप तो उनसे अलग हैं, ऊपर हैं और ये दावा आप लोग स्वयं करते हैं। तो आज उन बयानों की चर्चा कर रहे हैं जिससे अपनी ही काम, अपनी ही पार्टी की सरकार के कामों और उनकी संजीदगी पर एक प्रश्न चिन्ह सा लगता है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं अमीनुल जी से पूछता, अमीनुल जी, इस तरफ या उस तरफ, पक्ष में या विपक्ष में, कई बार नेता जब अपनी शैली, अपना अंदाज, जो कई दफा सामने जो लोग होते हैं उनको संबोधित या समझाने की दृष्टि से बोलते हैं, कुछ ऐसा कह के जाते हैं जिसकी वजह से पूरी मुहिम एक तरफ रह जाती है और सारी बहस उस बयान पर केंद्रित हो जाती है। इससे बचना चाहिए, उभरना चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, क्या नहीं लगता कि एक सतत मॉनिटरिंग की कमी रहती है और एक भीतर ही भीतर प्रश्रय या यूं कहें कि इन्हें सपोर्ट रहता सिस्टम का, चाहे किसी की भी सरकार रहे? देखिए पुनीत जी, मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि जिस तरह से 22 से 24 लोगों की ये इस मामले में जहरीली शराब पीने से मौत हुई, हमें मुद्दे पे केंद्रित रहना चाहिए। हमें उन कमियों के बारे में जानना चाहिए। उज्जैन में घटना हुई, उसके 3 महीने में पुनरावृत्ति होती है, तो आपने तब क्या जांच की थी? कहाँ कमी रह गई? एक ऐसे जिले में घटना होती है जिससे 2 राज्य लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही हैं कि पहले भी वहाँ ये काम हुआ करता था, बीच में कुछ समय के लिए बंद हो गया, फिर से वो काम शुरू हो गया। तो क्यों शुरू हो गया? क्यों अधिकारी प्रशासन उसकी पूरी तरह से निगरानी नहीं रख पाए, या फिर अधिकारी और प्रशासन ने फ्री हैंड छोड़ दिया? जो मैं बार बार जिसमें भ्रष्टाचार की बू आने की बात को आपके सामने रख रहा हूँ। 2 तरह के मुद्दे होते हैं जहरीली शराब, या तो एक गरीब वर्ग जो रहता है, आदिवासी वर्ग जो महुआ या फिर इन चीज़ों से बनाता है, तो मुरैना जिले में आदिवासी तबका उतनी ज़्यादा संख्या में है नहीं, तो कहीं ना कहीं इससे नकली शराब बना के व्यापार व्यवसाय की बू स्वाभाविक रूप से आ रही है कि मुरैना के अंदर व्यापार किया जा रहा था, नकली शराब बना के उसे मार्केट में लाया जा रहा था, कम दामों में बेचा जा रहा था, सरकार के राजस्व की हानि की जा रही थी और भ्रष्टाचार सीधे तौर पे हो रहा था। और मैं कहीं पे भी पुनीत जी इन मुद्दों पे जब इस तरह के बेतुके बयान कोई नेता देता है तो मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा ताकि हमारा विषय डेविएट ना हो जाए, हम उन चीज़ों पर उतना ध्यान ही ना दिया जाए, क्योंकि आज मेन
मुद्दा कहीं पे भी प्रशासन का फेलियर, सरकार का फेलियर का है कि इतने लोगों की जान चली गई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज पे लगती है कि कैसे भी हम हमारी विफलता को कम दर्शा दें, उसे भ्रमित कर दें, किसी दूसरे विषय पे ले जाएं और हमारी विफलता को हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दें। पर अफसोस ऐसे बयान एक तरफ से नहीं आते हैं, दूसरी तरफ से भी आते हैं। एक बयान अगर उनके लिए दिक्कत खड़ी करता तो एक बयान आपके लिए भी दिक्कत खड़ी करता। वहां वरिष्ठ नेता हैं तो यहां भी वरिष्ठ नेता हैं। ये एक दूसरे पर कटाक्ष करने की होड़ कहें उसे, या फिर जो सामने बैठे लोग हैं उनके प्रति अपना कुछ ऐसा प्रभाव जताने का तरीका जिसमें वो ऐसा बोल के जाते हैं कि वो पार्टी को ज्यादा दिक्कत में डालता है। और ये ध्यान डेविएट मीडिया नहीं करता, ये ध्यान बयानों पर जो पवार पलटवार शुरू होता है वो डेविएट करते हैं। मैं आपकी पुनीत भाई, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। रूप से यह दोनों तरफ से आते हैं। मैंने किसी एक विशेष उसकी बात नहीं की। मैंने बोला जब भी कोई नेता ऐसी बात करे जो मुद्दे को भयभीत करने, तो हम आप सबका बनता है कि प्रदेश के विकास को ले जाने के लिए गंभीर विषय पे हम लोग चर्चा करें, जो उससे जुड़े हुए विषय हैं उन पे चर्चा करें, ताकि हम उसका समाधान निकाल सके कि उन चीजों के कारण ये चीज क्यों हुई, इसके पीछे किस तरह के लोग हैं, कौन लोग हैं जो इतनी बुरी स्थिति में लाके प्रदेश को खड़ा कर दिया है। परिवारों के साथ खड़े। पर अगर सिर्फ राजनीति की बातें हमारे कांग्रेस के मित्र करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो ठीक नहीं, जनता भी नहीं मानती और वो ठीक होता भी नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि कोई चीज की कमी है, निश्चित रूप से आप शालीनता से उस बात को रखिए, उस बात पे हम अमल भी करने को चाहेंगे। अगर जैसा अभी इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बताया, हम निश्चित ही वो पॉइंट पे भी जहां पे 3 महीने बाद अगर ये पुनरावृत्ति हुई है तो उसको कैसे रोकथाम की जाए, उसकी जांच में भी वो बिंदु आएंगे और आगे सवाल हमने जो पहला पूछा था प्रयास भी सरकार करेगी। पर मैं पहला जो सवाल पूछा था वो इसी पर पूछा था। एक और बात मैं आपको बता दूं पुनीत जी, पहला सवाल मैंने इसी जुड़ा पूछा था। अगर आप पूरा सवाल सुने और उसका उत्तर दें, सवाल का उत्तर दें। उन्होंने अगर अधिकारियों ने ये फीडबैक दिया है 10 महीनों में अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, चाहे वो गुंडा सुन तो लें, उनको मध्य प्रदेश अगर अधिकारियों ने ये फीडबैक दिया है तो उन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि 3 महीने के भीतर इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। अगर अधिकारियों ने फीडबैक किसी बड़े नेता को यह दिया है कि ये लॉकडाउन के समय लोगों ने अपनी आदत के लिए विकल्प चुना है, तो फिर उस लॉकडाउन में, लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल वो स्वयं अगर कर रहे हैं, मतलब लोगों को घरों के भीतर रहना था, नियमों का पालन करना था, करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, पुलिस की थी, और इतना बड़ा अवैध अगर कारोबार का स्वरूप ले चुका है उस इलाके में, जैसा खान साहब भी कह रहे हैं, तो फिर जाहिर तौर पर उस मशीनरी का फेलुअर नहीं है। समस्या ये है, इस पर चोट होना चाहिए जो एक तरफ हो रही, तो दूसरी तरफ बयान इस तरीके का देकर इसे क्यों शिथिल किया जा रहा है, मुद्दा यही था। दिक्कतें अगर दूर करना चाहें तो 3 महीने में पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, कहीं किसी चीज को मैं पुनीत जी बता दूं, माननीय कैलाश जी कहीं किसी चीज को शिथिल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट अपनी बात रखी है कि सरकार की जो कार्रवाई है वो सही दिशा में जा रही है, और बड़े नेता है वो सरकार को इशारा करके निश्चित रूप से कभी जो कमी होती है तो वो भी वो खुली बात करते हैं, जनता से जुड़ी हुई बात करते हैं, वो हमेशा जनता के हितों की बात करते हैं, और फिर चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्षी हो, वो अपनी खरी बात करते हैं और अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उस पर ध्यान देती है। पर मैंने आपको स्पष्ट बता दिया पुनीत जी, जिस तरह से 3 महीने के अंदर पुनरावृत्ति हुई है, उज्जैन के बाद में मुरैना की घटना हुई है, आपने कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया, पुलिस अधीक्षक का कर दिया, जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया, थाना बीट हटा दी, तो क्या आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा इसमें अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? निश्चित तौर पर अगर प्रदेश में 3 महीने के अंदर 2-2 जिले में इतनी बड़ी हत्याएं हो जाए शराब जहरीली पीने से, क्या आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा को नैतिकता के आधार इस्तीफा नहीं देना चाहिए? कांग्रेस पार्टी आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा का नैतिकता के आधार पे इस्तीफा मांगती है, और अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता है तो इतने लोगों की जान की जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कर रही है प्रदेश की जनता। चलिए, एक अहम बात आप एक तरफ जानना चाहते थे कि क्या कमियां विपक्ष बताए। विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया, अगर आप सुन पाए हो तो इसी से चर्चा खत्म करता हूं। उनका कहना है कि अगर राजस्व को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ा वर्ग ये काम कर रहा था तो क्या इस विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उनको सामने आकर बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर क्या उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहिए? किस तरह की कार्रवाई होती है, जमीन पर कितना असर होता है, इस पर नजर हम बनाकर रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।